हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की नॉसेट की आरआरबी डी ट्रिपल एस बी एस जी पी जी आई के जी एम यू सी एच ओ एन पी जी आई की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आपको इन्हीं एग्जाम्स की प्रिपरेशन। चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर देना। सो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं, देन फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई। अगर किसी पेशेंट को कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई है तो इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? डेली कैथेटर चेंज, ब्लैडर इरिगेशन, हैंड हाइजीन या फिर एसिडिक यूरिन मेंटेनेंस। तो इट इज़ अ हैंड हाइजीन, बिकॉज जो कैथेटर हम डालते हैं बेटा वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, और जब आप इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हो तो एसेप्टिक टेक्निक्स और क्लीन होना चाहिए, मतलब इन्फेक्शन का कोई भी चांसेस नहीं होना चाहिए, तभी कैथेटर से यूटीआई होने का खतरा कम होगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन है, अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट सडनली डेवलप टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, द नर्स शुड फर्स्ट सस्पेक्ट। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, उसे सडनली टेकिकार्डिया हो रहा है और हाइपोटेंशन हो रही है, नर्स सबसे पहले क्या सस्पेक्ट करेगी? पेन, हैमरेज, इन्फेक्शन या फिर एंजाइटी। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? ऑब्वियसली टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। ठीक है, टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन किसके डायरेक्ट हैं? हैमरेज के, कि पेशेंट को क्या हो रही है? कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है बेटा। इंटरनल ब्लीडिंग क्या करेगी? हार्ट जो है आपका, जो आपका हार्ट है उसको क्या करवाएगी? उससे कंपनसेशन करवाएगी। कंपनसेशन तब होती है जब हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता और हार्ट ज़्यादा धड़क के अपने ऑर्गन्स को ब्लड प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन आर द मेन साइन ऑफ हेमरेज। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, विच आर्टीरियल ब्लड ग्लास चेंज इज सीन इन अर्ली रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अगर किसी को अर्ली रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज पीएच, ये तो एसिड का साइन है, एसिडोसिस का साइन है ना। इंक्रीज CO2, अगर CO2 इंक्रीज होती है तो भी क्या होता है? एसिडोसिस ही होता है। ठीक है, इंक्रीज बाइकार्बोनेट आयन का रेस्पिरेशन में काम नहीं है, किस में काम है? मेटाबॉलिक में काम है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखो, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पीएच ज्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और वाइसा वर्सा। क्लियर? सो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चाइल्ड विद टेटनी एंड सीजर इज मोस्ट लाइकली डेफिशिएंट ऑफ। पेशेंट को, बच्चे को सीजर्स और टेटनी है, क्या डेफिशिएंट होगा? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। सो इट इज अ कैल्शियम। हाइपोकैलिसीमिया कॉज करता है टेटनी, ट्विचिंग और सीजर्स आना। ठीक है, ये आप सब लोगों को आता होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर अ पेशेंट विद एपिस्टेक्सिस। तो एपिस्टेक्सिस होता है नोज ब्लीड। अगर किसी पेशेंट का नोज ब्लीड हो रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? लाई फ्लैट, tilt head backward, sit upright and lean forward, apply cold compression to neck। तो अगर किसी भी पेशेंट को नोज ब्लीडिंग होती है तो अपराइट पोजीशन में लीन फॉरवर्ड कराना है और नोज को पिंच करना है, क्योंकि ये क्या प्रिवेंट करता है? एस्पिरेशन। ये प्रिवेंट करेगा एस्पिरेशन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद बर्न इज एट हाईएस्ट रिस्क फॉर हाइपोवोलेमिक शॉक ड्यू टू। तो जो पेशेंट होता है बर्न वाला, उसे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हाइपोवोलेमिक शॉक का। ऐसा क्यों होता है उसे रिस्क? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, पेन, इन्फेक्शन, प्लाज्मा लॉस, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। तो जब बर्न होता है ना तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है, टिश्यू डैमेज होता है, जिससे क्या होता है? प्लाज्मा का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो प्लाज्मा मतलब फ्लूइड लॉस हो रहा है, और फ्लूइड लॉस मतलब पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट डे है बट बेटा इन ऑफर्स के लिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, यहाँ पे आपको बैचेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यू के लिए 4 मंथ्स का बैच ओनली 2299 एंड 6 मंथ्स का बैच 3299। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, थ्योरी, एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज अवेलेबल इंक्लूडेड नॉन नर्सिंग क्लासेस। और अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपको एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज करनी है, तो 899 का 2 मंथ्स का बैच आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर पे कॉल मैसेज करके रिव्यूज़ आप लोग चेक कर सकते हो। इस पे कॉल मैसेज करके आज ही अपनी तैयारी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच साइन इंडिकेट अर्ली हाइपोग्लाइसीमिया, इनमें से कौन सा साइन बताएगा कि पेशेंट की ग्लूकोज लेवल्स कम हो रहे हैं? पॉलीयूरिया, वार्म ड्राई स्किन, स्वेटिंग एंड ट्रेमर्स, फ्रूटी ब्रेथ। सो इट इज अ स्वेटिंग एंड ट्रेमर्स। स्वेटिंग एंड ट्रेमर्स जो है वो अर्ली साइन है किसके? हाइपोग्लाइसीमिया के। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पेशेंट विद द इंक्रीज आईसीपी शुड बी पोजीशन। जब इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन आप देते हो? ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन, हेड एलिवेटेड 30 डिग्री, प्रॉन पोजीशन। सो ऑब्वियसली हेड एंड एलिवेट करके रखते हैं 30 डिग्री पे। देखो अगर आप हेड एंड एलिवेट करके रखोगे ना, ये पेशेंट का हेड है, ये पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है ना। सो जो पेशेंट के ब्रेन से ब्लड है, वीनस रिटर्न जो है वो ज़्यादा होगा, और जब वीनस रिटर्न ब्रेन से ज़्यादा होगा ऑब्वियसली तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि रुक नहीं रहा है ब्लड, वीनस रिटर्न हो रहा है, वीनस ब्लड रुक नहीं रहा है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एयर एम्बोलिज्म, फिब्राइल रिएक्शन, हिमोलिटिक रिएक्शन, एलर्जिक शॉक। सो इट इज अ फिब्राइल रिएक्शन। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है, इसको टिक लगा लेना। द न्यूबॉर्न विद साइनोसिस दैट इम्प्रूव्स ऑन क्राइंग सजेस्ट। सो न्यूबॉर्न है साइनोसिस वाला, जब वो रोता है तो वो इम्प्रूव हो जाता है उसका साइनोसिस। ये हमें किस में देखने को मिलता है? ये हॉलमार्क साइन भी है। टीओएफ, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो दिस इज द साइन ऑफ टीओएफ। किसका साइन है ये? टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट। ये एक साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है बेटा, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है। इसमें अंदर 4 डिफेक्ट होते हैं। शंटिंग किधर से किधर है? राइट टू लेफ्ट शंटिंग है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में मिक्स हो रहा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहाँ पे पेशेंट को हमेशा O2 की ड्राइव रहती है, भूख रहती है। नेक्स्ट है द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एडुकेट वेंटिलेशन इन अ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे अगर कोई पेशेंट है तो उसका एडुकेट वेंटिलेशन क्या चीज़ इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को प्रॉपरली वेंटिलेशन मिल रही है? चेस्ट मूवमेंट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, एटाइडल CO2, रेस्पिरेटरी रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप, आज लास्ट डे है इन ऑफर्स का, जुड़ सकते हो, नंबर आपके पास है। अगर आपको थ्योरी एंड MCQs करने हैं, RRB की तैयारी, नॉसेट की तैयारी, SGPJ, KGMU, DSSB, हर एक एग्जाम की तैयारी आप इस बैचेस में कर सकते हो, रिव्यूज जिन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।